जय गुरुजी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरुजी के चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं सविता दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज की आज्ञा से। संगत जी, जैसे गुरु महाराज जी मेरे पे कृपा कर रहे हैं, ऐसी गुरु महाराज जी ऐसी कृपा सारी संगत पे करें, सबदा भला कर दे। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वदा भला, सबका भला हो। संगत जी, संगत जी, कल मैंने अपने सत्संग में शेयर किया था कि अब मेरा काम खुल गया, मुझे काम मिलने लग गया है और मैं अपने अंकल जी का भी काम संभाल रही हूँ। तो संगत जी, मैं ना मंगलवार के उपाय कर रही थी, जो मैंने पहले भी किए थे, 7 मंगलवार 7 शनिवार। तो मुझे बार बार ये सत्संग दोबारा आ रहे थे कि मंगलवार का उपाय और शनिवार का उपाय, बार बार ये मैसेज, मतलब ये सत्संग आ रहे थे। मुझे लगा शायद मेरे से कोई गलती हो गई है, तो इसी वजह से मुझे बार बार मैसेज शो हो रहे हैं। तो संगत जी, मैंने पिछले हफ्ते से स्टार्ट किया था ये मंगलवार का हनुमान चालीसा का 7 बार करके, मतलब ये दूसरा मंगलवार होता संगत जी, दूसरा था, तीसरा मंगलवार होता आज। तो संगत जी, गुरु महाराज जी का सुबह ही, जैसे मैं अपना नहा धो के अपना वो अमृत वेला करके, और फिर मैंने बोला आज, और संगत जी गुरु जी ने ना मुझे आज मंगलवार वाले दिन थोड़ा सा लेट उठाया, क्योंकि रात को लेट सोई थी मैं। तो संगत जी, क्या होता है कि सुबह गुरु जी का मैसेज आता है टेलीपैथी के थ्रू कि तेनू कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे माइंड में ये बात घूमती रही, और नहीं तो संगत जी, मैं मतलब वो हनुमान चालीसा मंदिर जाने के लिए सुबह तैयार होकर लाल सूट डाल लेती हूँ और ऑरेंज कलर की चुन्नी डाल लेती हूँ, हमेशा तैयार हो गए। तो पता नहीं क्यों मैं ना, मुझे गणेश जी के लिए भी लड्डू लेके आने थे, और मैंने बोला कि बजरंगबली जी के लिए भी 2 लड्डू लेके आने। तो वैसे आप, मैं जब भी देखती हूँ दुकान सुबह खुल जाती है 8 साढ़े 8 बजे तक। संगत जी, आज गई तो दुकान नहीं खुली। मैंने बोला आज दुकान क्यों नहीं खुली, तो सुबह जल्दी खुल जाती है। तो और उस टाइम भी मेरे दिमाग में ये वो मैसेज नहीं आया कि गुरुजी ने मुझे मैसेज भेजा कि अब तुझे कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। तो संगत जी, मेरे को नहीं समझ में आया। संगत जी, इसी, जैसे मैं बता रही हूँ गुरु महाराज की, जैसे मैंने बताया कि गुरु महाराज जी की कृपा से काम बढ़ता जा रहा है, अपने आप ही आगे चीज़ें होती जा रही हैं, और काफ़ी क्लाइंटों को मेरा काम पसंद आ रहा है। संगत जी, फिर मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी, जो भी आप ये काम दे रहे हो वो ठीक ठाक हो, मतलब अब जो आपने शुरू करवा दिया। अच्छा संगत जी, वो मैसेज मेरे दिमाग में फिर नहीं आया। मैंने क्या किया, मेरे को जाना था, मेरी अपॉइंटमेंट थी 11:30 बजे की GK2। मैंने बोला कि आके कर लूँगी, मैंने ये बोला। मैंने 2 लड्डू गणेश जी महाराज को और कान्हा जी को चढ़ा दी, और फिर मैंने बोला ये आके ना मैं उपाय करूँगी। संगत जी, फिर मेरे दिमाग से वो मैसेज स्किप हो गया कि गुरु महाराज जी ने कहा था कि तेरे को कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं फिर आई, आके फिर मैंने अपना घर का काम वाम स्टार्ट किया। तो थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर मैंने बोला गुरुपा, मुझे आधे घंटे सोना है और फिर आप मुझे 5 बजे उठा देना। तो संगत जी, गुरुपा ने 5 बजे उठा दिया। और संगत जी, गुरुपा ने एक टेलीपैथी के थ्रू मैसेज भेजा, तू अपना पांडा साफ कर। पांडा मीन्स मतलब अंदर से मन साफ कर, सबको माफ़ कर, तूने जो गलती की है माफ़ करना। संगत जी, सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए, गुरुपा आप भी क्षमा कर दीजिए।
कि जिसने तेरे साथ बुरा किया है, जो तेरे लिए बुरा बोलता है, बीचिंग करता है, चुगली करता है, जो करता है, उन सबको माफ़ कर दे और शुक्राना कर अपने माँ बाप का। तो मैंने एक सत्संग सुना भी शाम को, तो उसमें एक आंटी जी ने को भी सेम मैसेज आया था कि अपना अंदर का भांडा साफ करो, ऐसे करके गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दिया। तब मुझे समझ में आया कि हमें अपने माँ बाप का भी शुक्राना करना चाहिए, अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ का भी शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले गुरुजी यही सिखाते हैं कि अपने से बड़ों का, माता पिता का सम्मान करो, उनका शुक्राना करो। तो संगत जी वो जन्मदाता है और गुरुजी हमारे कर्मदाता हैं। तो संगत जी क्या होता है, मैं जब वो सत्संग सुनती हूँ तो मेरे को तब भी समझ में नहीं आता है कि मुझे गुरुजी ने जो मैसेज भेजा था मॉर्निंग में, फिर मैं फिर दूसरा सत्संग सुनती, भांडे वाला भी मेरे मतलब भांडे वाला जो मैसेज था वो मुझे समझ में आ गया कि गुरु महाराज जी ने जो सुबह मुझे मैसेज भेजा था वो ये था कि सबको माफ़ कर, जो तेरे साथ बुरा किया है, जो कर रहा है, उन सबको माफ़ कर। तो संगत जी मैंने गुरु महाराज जी के आगे ही बैठी हूँ, उनके मंदिर के आगे, तो मैं सब जो भी मेरे साथ जो भी कर रहा है, मैं उन सबको माफ़ करी, दिल से माफ़ करी। मेरा किसी से कोई बैर नहीं है, किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, मैंने सबको माफ़ किया। मैं सबसे प्यार से रहना चाहती हूँ संगत जी। तो संगत जी जब मैंने दूसरा सत्संग सुना और दूसरे सत्संग में मैंने ये सुना कि गुरु महाराज जी ने बोला है अब तुझे कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आंटी भी मंदिर जाने के लिए विकल्प के लिए वेट कर रही थी, उनको विकल्प नहीं मिल रहा था। कहीं ना कहीं उनको भी ये टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया था, तो वो उनको भी समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने क्या बोला है, क्या उपाय नहीं करने। तो वो जब मंदिर के लिए जाने लगी, उन्हें विकल्प नहीं मिले, फिर उनके माइंड में थॉट आया कि गुरु महाराज जी ने बोला मैं हूँ, तुझे कोई कोई ज़रूरत नहीं उपाय करने की। तो संगत जी एकदम से मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि ये मैसेज तो मुझे भी सुबह आया था फ़ोन खोलते ही। और मैंने आज हनुमान चालीसा जो थी उस सत्संग में भी बताया था कि 7 बजे से पहले पहले सुन। तो मेरे ऐसे ही ना भजन लगा दिए थे, मैंने घर का काम करती हूँ 7 बजे आरती करूँगी, तो संगत जी अपने आप ही भजन चलते थे, हनुमान चालीसा आ गई, वो भी 7 बजे से पहले। मेरे ख्याल से 6 साढ़े 6 बजे वो हनुमान नहीं 6 संगत जी 5:30 बजे हनुमान चालीसा स्टार्ट हो गई थी। तो बाद में चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि गुरु महाराज जी मुझे ये जो मैसेज भेजे हैं, अब वो मेरे को नहीं समझ में आ रहे, तो उन्होंने सत्संग के थ्रू मुझे ये चीज़ें समझाई। भांडा मीन्स मतलब अपने अंदर अपने अपने आप को क्लीन कर, सबको माफ कर, कोई किसी मन में बैर मत कर, तेरी पूजा पाठ तभी लगेगी। और संगत जी जो उपाय थे गुरु महाराज जी ने वो भी मुझे मना कर दिए, वो भी मैंने नहीं किए, क्योंकि नॉर्मली मैं ना मंदिर जाने के लिए सारी चीज़ें रेडी कर लेती हूँ, लेकिन जब मैंने सत्संग सुना उसके बाद संगत जी मेरे को समझ में आया कि गुरु महाराज जी मुझे सुबह से बोल रहे हैं कि अपना भांडा साफ कर या कोई उपाय मत कर। मेरा ऐसा दिमाग घूम गया, मैंने बोला गुरु से मैसेज मुझे भी आए और आज मैं भी नहीं जा पा रही हूँ मंदिर। तो संगत जी हमारे गुरु महाराज इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, उनको देख देख के ना मुझे बहुत प्यार आता है। उनका एक भजन चल रहा था, मैं नाम भूल गई उस भजन, मतलब वो उस वर्ड्स भूल गई उस भजन का, लेकिन वो सुनते सुनते मैं एकदम से रो पड़ी संगत जी। और मैं जो जोत लगा रखी थी अखंड जोत, उसकी बत्ती ठीक कर रही थी और मैं रोने लग गई और रो के एकदम बैठी। तो गुरु महाराज जी का टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आता है, तू रो क्यों रही है। पहले तो सिर्फ मैं सुनती थी संगत जी कि संगतों को ऐसे मैसेज आते हैं, क्योंकि मैं तो सुबह ही देखती थी मैसेज या शाम को देखती थी। तो इंस्टेंट मैसेज मैंने कभी भी ऐसे नहीं देखा। इंस्टेंट मैसेज संगत जी मैंने देखा तो गुरु महाराज जी कह रहे तो रो क्यों रही है, आंसू क्यों बहा रही है तू, जब मैं तेरे नाल हाँ। मैंने एकदम से गुरु महाराज जी की तरफ देखा और मैंने गुरु जी का शुक्राना किया, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। फिर जैसे ही मैंने स्क्रॉल किया उसको, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिख के, तो संगत जी नीचे आया कि जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूँ अपनी फोटो में, अपने स्वरूप में, वैसे तू भी मुस्कुरा, उदास मत होएगा, मन छोटा मत कर। संगत जी
मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतना इतना प्यार करते हैं गुरुजी, इतना प्यार करते हैं संगत जी, बहुत प्यार करते हैं। उनकी जो संगत बेटियां हैं उनको दिल से शुक्राना करती हूँ, और मैं भी दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का। मेरे अंकल जी जो इतनी गलत संगत में थे, इतनी गलत आदतों में थे, गुरु महाराज जी ने उनको सुधारा। जो जिन्होंने आज तक कभी मंदिर की सेवा नहीं करी होगी संगत जी, आज वो गुरु जी के आश्रम में सेवादार हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, गुरु महाराज जी उनको 2 बार सेवा का मौका दे रहे हैं, एक मंडे की और एक आज ट्यूसडे नाइट की। उन्होंने पहले भी ली थी, ये सेकंड टाइम दी है, जो उन्होंने खुद अपनी मर्जी से आगे से मांगी कि मुझे सेवा दो मंगलवार की भी, क्योंकि पूरी रात जगना होता है उसमें। वहाँ पे बड़े मंदिर में आई थिंक सत्संग होते हैं, जो वीआईपी लोग होते हैं। मैं संगत जी मुझे क्षमा करना, मुझे पता नहीं है कि उनको वीआईपी बोलते क्या बोलते, पर वहाँ पे ऐसे भजन कीर्तन होते हैं मंगलवार और बुधवार, सिर्फ कुछ स्पेशली लोगों के लिए। तो इसलिए सेवादार चाहिए होते हैं, जो बड़े मंदिर से लेके पार्किंग तक उनको सेवा चाहिए होती है। तो मेरे जो अंकल जी है उनको भी इतना सुधारा, सेवादार बना दे, क्योंकि एक दिन मैंने उनसे ऐसे ही बोला था कि आप भी ज़रूर मानोगे। और मैं अपने लिए सेवा मांगती थी संगत जी, तो गुरु महाराज जी ने उनको सेवा दी, मेरे नाम की सेवा भी उनको दी, और मुझे जो सेवा दी है वो मेरे लायक दी है, जो छोटी छोटी सेवाएं जो होती हैं कि सबका भला करती चल, सबके अच्छे, सबके लिए अच्छा सोच, अच्छे कर्म कर। तो संगत जी गुरु महाराज जी टेलीपैथी के थ्रू इतने मैसेज देते हैं, और जब हम उन्हें नहीं समझ पाते संगत जी, तो गुरु महाराज सत्संग के थ्रू वो चीज़ समझाते हैं। हम स्क्रॉल इसलिए कर देते क्योंकि देख हर किसी के घर में संगत जी आर्गुमेंट होते हैं सत्संग को लेके। अगर वो हमसे स्किप हो जाते हैं तो हम गुरुजी के दिए हुए संदेश मिस कर देते हैं। अगर सपोज हम उस संदेश को सुन लेते हैं, उन मैसेजेस को सुन लेते हैं, तो संगत जी हमें हिंट मिल जाता है, हमें हमारे मैसेज के जवाब मिल जाते हैं। हमें जो चीज़ नहीं समझ में आती ना संगत जी, वो चीज़ हमारे गुरुपा कितनी आसानी से हम बेटियों को समझाते हैं, और वो हमें बिल्कुल नीवा बच्चा बनाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, बड़े मंदिर आज जाते हैं तो हम एक गंदे घड़े की तरह जाते हैं। हम गंदे घड़े की तरह जाते हैं जो ऊपर से चमकता है और अंदर से बहुत काई जमी होती है। लोग ऊपर की चमक देखते हैं, हम जैसे बड़े मंदिर में कोई सुंदर बन के आ रहा है, अच्छे से सूट पहन के आ रहा है, हम उनको नोटिस करते कितना सुंदर बन के आए, लेकिन हमारे हमारे कितने कर्म खराब है, हमारा भांडा कितना गंदा है संगत जी, वो तो सिर्फ गुरु महाराज ही साफ करते हैं। वो हमारे महाशिव हैं, वो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। तो संगत जी मेरे को अब ये चीज़ें समझ में आती हैं कि अपना अंदर का भांडा साफ करना चाहिए। संगत जी मैं कुछ लोगों से नाराज़ थी, लेकिन आज गुरु महाराज जी ने बोला कि तू सबको माफ़ कर दे, और मैंने सबको माफ़ कर दिया। गुरु महाराज जी सबको माफ़ कर दिया है संगत जी, सबको माफ़ कर दिया है, दिल से माफ़ कर दिया है। मेरे घर के दरवाजे कभी भी ऐसी नौबत नहीं आई संगत जी कि मैंने कभी अपने घर के दरवाजे बंद किए हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है संगत जी, एक लेडीज आती थी मेरे घर जो मेरी बहन की फ्रेंड थी। वो घर आके नेगेटिव बात करती थी बहुत ज़्यादा, कभी सास की बुराई, कभी देवरानी की बुराई, कभी किसी की बुराई। तो मैं ना कई कई बार मैंने उसको बीच में टोका कि नहीं देख रेनू, तू अपनी बात करा कर, छोड़ ये सब चीज़ें, तू अपनी बात करा। कहीं ना कहीं मैं इरिटेट हो गई थी, तो यही बात मैंने अपनी सिस्टर से शेयर करी थी संगत जी। मेरी सिस्टर ने उसको बोला तू उसके घर मत जाया कर, वो कहती कि वो अपनी सास की बुराई करती है और हमारे घर नेगेटिव एनर्जी आती है। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला था संगत जी, मैंने सिर्फ ये बोला था कि तू यहाँ आके बुराइयाँ मत करा कर, तू अपनी बात करा कर। तो संगत जी उससे भी मेरी कल बात हुई, तो उसने मेरे से बात करना बंद कर दिया था। मैंने अपने काम के रिलेटिव से उससे बात की, तो उसने बोला कि तूने तो ऐसे बोला था कि तेरे घर में नेगेटिव एनर्जी आती। मैंने बोला देख, मैंने कोई
कोई बड़ा चढ़ा के कोई बात नहीं बोली। जो बात तेरे को बोली वो अपनी सिस्टर को रैंडमली शेयर करी थी कि जब यहाँ आती है तो सब कुछ बाहर छोड़ के आया कर और मेरे से सिर्फ अपनी बात करा कर, ना कि किसी की बुराइयाँ करा कर। मैं बुराइयाँ नहीं सुन सकती। वो कह रही कि अगर मैं परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, तो मैं किसको बोलूँ। मैंने बोला देख, हमें बोलेगी तो हम तेरी मदद नहीं कर पाएंगे, हम तेरी मदद नहीं कर पाएंगे। तुझे बोलना है तो तू भगवान को बोल, भगवान से बातें कर, गुरु जी से बातें कर, पर हम मेरे को मत बोल। और मैंने बोला तू कहती मैं तो तुम्हारी सिस्टर के पास जाती हूँ, वहाँ मैं उसको अपना दुख बताती हूँ ये। तो मैंने बोला सपोज मान लो तुम्हारा प्रॉपर्टी के पीछे झगड़ा चल रहा है, तुम मेरी सिस्टर को सारा रोना गाती हो और कल को तुम्हें निकाल दे, तो क्या मेरी सिस्टर तुम्हारी प्रॉपर्टी दिला सकती है? तो उसने बोला नहीं। तो मैंने बोला कौन दिला सकता है तुम्हारी? अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो कौन उसको सही कर सकता है? तो उसने बोला कोई नहीं कर सकता, मैं ही कर सकती हूँ। तुम नहीं कर सकते हो, परमात्मा कर सकते हैं, परमात्मा उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें तुम्हारी चीज़ मिल जाएगी। अगर तुम बेईमानी और धोखे से चीज़ें ले रहे हो तो वो चीज़ तुम्हारे यहाँ से छिन जाएगी, क्योंकि जो तुम्हारे नसीब का है ना वो तुम्हें मिलना ही है, चाहे देर से मिले लेकिन मिलेगा। संगत जी कल फिर मैंने उसको बहुत सी चीज़ें समझाई, तो उसने बोला कि तुमने मेरे से बात करी, मुझे बहुत अच्छा लगा और आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि मैं सिर्फ काम की बात करूँ और कोई फालतू बात ना करूँ। मैंने बोला रेनू एक चीज़ समझ लो, परमात्मा से बड़ा इंसान नहीं है, और जिसने परमात्मा पे सारी चीज़ें छोड़ दी ना, उसे किसी भी इंसान के आगे अपना दुखड़ा रोने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैंने उससे बोला गुरुजी सामने बैठे हैं, अगर मैं तुझे कोई गलत शिक्षा दे रही हूँ या तेरे लिए कुछ गलत बोल रही हूँ या इससे ऊपर मैंने तेरे लिए कुछ गलत बोला हो तो तू मुझे बोल। तो उसने बोला नहीं, तूने मुझे कई बार टोका था कि तू निंदा चुगली मत कर, तू अपनी बातें कर। मैंने बोला गुरुजी भी यही सिखाते हैं कि तुम अपने कर्म क्यों खराब कर रहे हो। एक तो हमारे पिछले कर्म होते हैं जो हम इस जन्म में लेके आए होते हैं, वो गुरु महाराज जी काट रहे होते हैं, और दूसरा हम इसी जन्म में और बुरे कर्म करते हैं, गुरु महाराज जी को और कष्ट देते हैं। तो हमारी पूजा पाठ कैसे लगेगी संगत जी? तो इसलिए आप बिल्कुल नीवे हो जाइए, अपना भांडा साफ कीजिए, आप सबको माफ कीजिए। बाकी गुरु महाराज जी अपने आप, संगत जी अपने आप देख रहे हैं। आप सबका भला सोचो, सिर्फ सबका भला सोचो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी अगर सत्संग शेयर करते हो, मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई, कोई भी गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना, माफ़ करना प्राची आंटी, अगर सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो। गुरु महाराज जी प्राची आंटी को भी ब्लेस कीजिए, गौरव अंकल जी को भी ब्लेस करिए और इनको भरपूर ब्लेसिंग दीजिए। इतनी अच्छी सेवा करती हैं। मुझे पता है मेरे सत्संग क्यों नहीं अपलोड हो रहे, क्योंकि इतनी संगत जी सत्संग होते हैं। तो प्राची आंटी को भी अगर एक संगत के सत्संग कंटिन्यू चल रहे हैं तो वो भी अपने हिसाब से, उस हिसाब से उस सत्संग को शेयर करती हैं। तो मेहनत लगती संगत जी हर चीज़ में, एडिटिंग में, टाइम निकालने में। आज के टाइम में जितना इजी लाइफ उतना बिजी लाइफ, हम फ़ोनों से सब कुछ कर देते हैं लेकिन फिर भी बिजी रहते हैं। तो इतने कीमती वक्त में अगर वो सेवा कर रही हैं तो गुरु महाराज जी ने उनको इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है, इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी है। गुरु महाराज जी उनको ऐसे ही ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम सविता है और मैं दिल्ली से गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी गुरु महाराज जी के डेली डेली सत्संग हो रहे हैं और गुरु महाराज जी रोज़ कृपा बरसा रहे हैं मेरे पे। मैं जैसे मेरे पे कृपा हो रही है संगत जी, वैसे आप सब पे कृपा हो। तो संगत जी गुरु महाराज जी के टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आ रहे हैं कि तेरी इनकम बढ़ने वाली है। और संगत जी सही में मेरा काम जो है गुरु महाराज जी अपने आप बढ़ाए जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि
मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि मैं तेनू इतना देवांगा कि तू संभाल नहीं पाएगी। तो मैं गुरु महाराज जी से कहती हूँ, गुरु महाराज जी मुझे सिर्फ इतना दो कि जिसमें थोड़े में मैं गुजारा करूँ और उसी में मैं कुछ दान पुण्य का काम करूँ। मुझे ज़्यादा का लालच नहीं है गुरु महाराज। और आज संगत जी जब घर से बाहर निकलती हूँ गुरु महाराज जी को लेके, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं ये नहीं बोलूँगी, माफ़ करना, सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए मेरे से, गुरु महाराज जी आप भी क्षमा कर दीजिए। कोई भूल चूक हो जाए संगत जी आप भी क्षमा कर दीजिए। आप यकीन ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो जो संगत गुरु जी से कनेक्ट हैं प्रॉपरली तरीके से, वो इस मेरी बात पे यकीन करेंगे कि गुरु महाराज जी जब साथ में जाते हैं तो 77747776622255 की ब्लेसिंग इतनी आती है। और फिर जय गुरु जी की गाड़ी, बाइक दिखना, गुरु कृपा, कुछ भी संगत जी आप लोगों को भी दिखता होगा, ये सब चीज़ें दिखती होंगी, क्योंकि गुरु जी साक्षात प्रेजेंट वो दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये मोस्टली मैं सारे सत्संगों में सुन रही हूँ, सभी के साथ गुरु महाराज जी अपनी कृपा ऐसी रख रहे हैं। तो गुरु गुरु महाराज जी का कल मैसेज आया था कि सबको तू ना अपना भांडा साफ कर और तू सबको माफ़ कर और शुक्राना कर उन माता पिता का जिन्होंने तुझे पैदा किया। पहले शुक्राना उनका कर। तो गुरु महाराज जी ने मुझे आज्ञा दी थी, तो मैंने कल एक सत्संग शेयर किया था कि अपने पेरेंट्स का मैंने शुक्राना किया था, अपने सास ससुर का शुक्राना किया था। तो संगत जी आज क्या हुआ, आज मैं ना अमृत वेला में उठ नहीं पाई, क्योंकि रात को मैंने कपड़े धोए थे संगत जी। हमारे यहाँ वीरवार को कपड़े नहीं धोते, तो मैंने सोचा चलो मंगलवार है और कल मुझे मेरी अपॉइंटमेंट भी है, तो मुझे 10 बजे पहुँचना था। तो संगत जी रात को मैंने कपड़े धोए और सुबह मतलब मैं लेट उठी संगत जी। मैं 6 बजे उठ के मैंने अमृत वेला लगा दिया। 6 बजे उठी। मोस्टली मैं क्या होता है, मैं 3:30 बजे उठ जाती हूँ। गुरु गुरु मैं क्या उठती संगत जी, गुरु जी उठा देते हैं। तो मैं जब उठी उसके बाद मैंने पूजा पाठ करके, और 8 बजे बिटिया उठ जाती है, ऑफिस को उसे ऑफिस जाना होता है 9 बजे तक। तो संगत जी वो उठ के ना ऊपर छत पे गई, थोड़ा सा ना ऐसे क्लाउडी मौसम हो रहा था। आपको पता है आजकल बारिशें बहुत हो रही हैं, तो थोड़ा क्लाउडी मौसम हो रहा था। तो वो ना थोड़ी देर ऊपर खड़ी हो गई रेलिंग के पास, थोड़ा सा व्यू को इंजॉय कर रही थी, हवा चल रही थी। संगत जी वो ऊपर थी, मैं नीचे चाय पी रही थी। तो आप मानेंगे नहीं, बादल ऐसे काले हो गए, ऐसे बिल्कुल अंधेरा छा गया और हवा और तेज़ हो गई। मैंने बोला आज तो मेरी अपॉइंटमेंट है 10 बजे की, मैं कैसे जाऊंगी, तो बारिश ही हो रही है, मतलब बारिश जैसा मौसम हो गया। और संगत जी बिटिया ऊपर थी, और जब वो ऊपर थी ना संगत जी, पीछे से 2 बंदर आए। एक ने उसका पैर पकड़ा और एक बिल्कुल रेलिंग पे आके उसको गुर्रा रहा। संगत जी उस टाइम बादल एकदम काले हो गए, एकदम काले हो गए। फिर उसने बोला मम्मी मैंने बिल्कुल रिएक्ट नहीं करा, मैं अगर चिल्लाती या कोई रिएक्ट करती तो बंदर मुझे काट लेते। तो उसने पैर झटक के और वो फटाफट ऊपर छत पे जो बाथरूम बना हुआ था उसमें छुप के, उसने जैसे ही मुझे फ़ोन किया ना संगत जी, मेरा फ़ोन बजा, बादल एकदम साफ हो गए। उसने बोला मम्मी मम्मी मुझे ऊपर ना बंदर हैं और मुझे ऐसे से पकड़ लिया था। मैं एकदम भागी भागी गई, और एकदम जब तक ऊपर गई छत पे तो बादल साफ हो गए थे। तो मैंने बोला क्या, कहाँ काटा? तो उसने बोला मम्मी मेरे को ना इधर क्या कहते, मेरे पीछे आया, रोटी खाते खाते आया, और वो उसने मुझे मेरा पैर पकड़ लिया। और संगत जी और एक दूसरा जो बंदर था वो बिल्कुल उसके सामने उसको गुर्रा रहा था। तो मैंने बोला बेटा तू चिल्लाए, कह रही मम्मी मैंने बिल्कुल रिएक्ट नहीं करा, मैंने एक पैर झटका और मैं फटाफट भाग के बाथरूम में छुप गई। तो संगत जी जब वो नीचे आई मैंने उसको बोला कि गुरु महाराज जी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट है वो काटा। तो उसने बोला मम्मी आप ना ये फिल्मी कहानियाँ मत बनाओ, ठीक है, आप सारे दिन वो गुरु जी के सत्संग सुनते रहते हो, आपके दिमाग में वही चीज़ घूमती है। मैंने नहीं बेटा, जब तू नीचे थी तो मौसम ठीक था, जैसे तू ऊपर गई एकदम काले बादल हो गए, एकदम आंधी सी आने लगी। कह रही मम्मी बारिश का तो मौसम ही हो रहा था, तो आप इसमें कोई बोलने वाली बात है कि एकदम मैं ऊपर गई। मैंने बोला नहीं बेटा, जब तू ऊपर गई है तब बादल एकदम काले हुए हैं, और जब तेरा फ़ोन आया तो बादल एकदम क्लियर हो गए। तो संगत जी गुरु महाराज जी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो काट दिया, और उसका कुछ नहीं हुआ संगत जी, सिर्फ
हल्की सी जैसे उस बंदर ने पकड़ा होगा ना, उसका हल्का सा नेल्स जैसे स्क्रैच आता वो लगा। फिर भी मैंने उसको बोला बेटा इंजेक्शन लगवा लियो। तो गुरु महाराज जी का अनंत अनंतन शुक्राना कि गुरु महाराज जी ने जो ब्लैक मैजिक समझ लो संगत जी, या बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था उसे इतने हल्के में उन्होंने ख़त्म कर दिया, उसे काट दिया संगत जी। मैं मेरे सुन मतलब सोचते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और उस बच्ची के साथ वो हुआ था, अगर दो बंदर एक साथ आ जाए, वो भी एक पैर पकड़ा हुआ और एक सामने उसके गुर्रा रहा है, तो आप समझ सकते हो उस टाइम क्या सिचुएशन होती। उसकी जगह अगर मैं होती ना संगत जी, मैं चिल्ला पड़ती और कहीं ना कहीं वो होता, वो बंदर मुझे काट लेता। क्योंकि बंदर का हमारी आंटी सामने रहती हैं, उनको भी बंदर ने काटा था और इतनी बुरी तरह काटा था संगत जी कि उनको पता नहीं कितने इंजेक्शन लगाने पड़े और वो बहुत दिनों में ठीक हुई थी। तो संगत जी मुझे बहुत डर लगता है इन चीज़ों से, लेकिन गुरु महाराज जी ने कहीं ना कहीं मुझे ये दिखा दिया कि तेरे परिवार की रक्षा मैं कर रहा हूँ। और हमें गुरु महाराज पे पूरा विश्वास है। गुरु महाराज जी हमें कुछ नहीं होने देंगे, परिवार को कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि वो उनका परिवार है संगत जी, ये हमारा नहीं, उनका परिवार है। मैं उनको हमेशा वो कहती है मम्मी आप मुझे ऐसे बोलते हो ऐसे बोलते हो। मैं जब उसको बोलती ना बेटा तू ऑफिस से आती थोड़ा बहुत मेरा हाथ बटा दिया कर, क्योंकि मेरी कमर में दर्द है, तो वो सुनती नहीं है। मैंने तो मेरी बेटी है ही नहीं, तो बोली हाँ मैं आपकी बेटी नहीं, मेरी मम्मी है कहाँ। मैंने तो गुरु जी की बेटी है, मैंने गुरु जी से उसको सुधार दो। ऐसे करके हम लोग थोड़ा सा हंसी मजाक करते हैं। लेकिन संगत जी हाँ कल का इंसिडेंट बताती हूँ संगत जी। मैं ना आजकल गुरु महाराज जी ने मुझे क्या है वो रैपिडो करना सिखा दिया है, पहले भी सिखाया था गुरु महाराज ने। तो जब रैपिडो करना सिखाया संगत जी, मैं रैपिडो से GK2 गई थी वहाँ काम करके। और जैसे मैंने अपने वापसी के लिए मैंने राइड बुक करी, तो एक जो राइड बुक हुई वो राइडर जो था ना, वो नंदी महाराज की तरह था, लंबा चौड़ा, बिल्कुल जैसे बैल होता है ना चौड़ा, और मतलब डार्क कॉम्प्लेक्शन का, और चोटी बना रखी थी। और संगत जी आप यकीन करेंगे क्या था, मतलब रैपिडो में मैंने पहले भी ओला उबर यूज़ किया है, पर मैंने आज तक कभी ये नहीं ऐसी बाइक नहीं देखी। उन्होंने ऐसी बुलेट ले रखी थी, तकरीबन 1.5-2 लाख वाली वो बुलेट होगी। और उसको उनको देख के कोई कह भी नहीं सकता कि वो रैपिडो वाले थे। बाद में मुझे आज माइंड में थॉट आया है, क्योंकि कल नंदी महाराज मेरे घर पे आए थे सुबह, और मैंने उनको रोटी दी थी, सॉरी संगत जी आटा दिया था, आटा वो गूंद के आटा दिया था, और डेली ये आते हैं। तो संगत जी आज मैंने ऐसे मेरे माइंड में थॉट आया कि कल जो आए थे रैपिडो वाले, वो और कोई नहीं, वो नंदी महाराज थे संगत जी, एकदम बॉडी बिल्डर, और उनका फेस भी चौड़ा सा, और उन्होंने ऐसे कुछ टैटू बना रखा था। मैंने वो टैटू ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो किसी भगवान के नाम का टैटू था, मैंने ध्यान नहीं दिया। और वो बुलेट रैपिडो में ऐसे बुलेट भी चलने लगी संगत जी, और वो अंदर तक मुझे छोड़ के आए, और ज़्यादा नहीं सिर्फ 3 रुपए बढ़ के आए। और फिर वो मुझे बोलने लगे आप कैसी जगह रहते हो। मतलब संगत जी हमारे इधर ना बहुत बड़ी मुश्किल से ये रैपिडो वगैरह मिलती, क्योंकि मैं काफ़ी अंदर रहती हूँ। तो आज मेरे माइंड में थॉट आया कि नंदी महाराज थे जो मुझे छोड़ने आए थे। कैन यू इमेजिन, नंदी महाराज जी, क्योंकि उनका फेस बिल्कुल वैसा ही था, और कद काठी जैसे बैल होता है ना, बैल की तरह थी। और वो बड़े प्यार से हंस के बात कर रहे थे कि मुझे पता नहीं है मुझे कहाँ जाना है, आप मुझे बताओगे। तो मैं उनसे ऐसे ही बोल रही कि आप मैंने लोकेशन तो डाली हुई है, आप देखो। बोला लोकेशन तो डाली है, लेकिन मेरे को नहीं पता ना कहाँ मुड़ना है, आप मुझे जहाँ ले चलोगे मैं वहीं चलूँगा। उन्होंने ऐसे बोला। मैंने बोला ठीक है मैं आपको बता दूँगी। संगत जी वो मुझे यहाँ छोड़ के गए मेरे दरवाजे तक, और उसके बाद ना उन्होंने हल्की सी स्माइल दी। नॉर्मली क्या होता है, रैपिडो वाले अपना पैसा लिए, मतलब वो ऑनलाइन पेमेंट ही, दोबारा ना हम उनको देखते ना वो हमें देखते। लेकिन वो रुके रहे और उन्होंने हल्की सी स्माइल दी। और फिर कुछ संगत जी बात जब मैंने आज ये बात सोची ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने गुरु महाराज जी ने, मतलब क्योंकि मैं अपने पर्स में ना गुरु जी का एक डिब्बी जैसा है, वो पॉकेट स्वरूप भी रखती हूँ अपने फ़ोन में, और एक डिब्बी में ना गुरु जी का स्वरूप है वाइट चोले में,
वो जैसे आप टेबल पे रख सकते हो ना, उस डिब्बी को खोल के उसमें गुरु जी का स्वरूप है, तो वो हमेशा अपने साथ रखती हूँ और बीच में गुरु महाराज जी को बैठाती हूँ। मेरा पर्स होता है बीच में, तो उसमें गुरु महाराज जी होते हैं, तो गुरु महाराज जी को बीच में बैठा के मैं सबसे पीछे बैठती हूँ। तो ऐसा लगा मेरे को और गुरु महाराज जी को साक्षात नंदी महाराज छोड़ने आए। संगत जी, गुरु महाराज इतने इतने प्यारे हैं। मुझे उन्होंने आज भी मैसेज दिया कि मेरी बच्ची, गरीबों को, आज राधा रानी का बर्थडे है, कुछ गरीबों को भी कुछ खिला दिया कर, खाना खिला दिया कर। तो संगत जी, मैं अब रास्ते में कहाँ रुकती, मेरे अंकल जी का फ़ोन आ गया था और रास्ते में कोई ऐसा दिख भी नहीं रहा, तो मैंने सोचा राधा रानी का बर्थडे है, पीछे बच्चे एंजॉय करेंगे, तो मैं कुछ ना कुछ चॉकलेट या टॉफ़ी उनको बांट दूंगी। तो मैं, जैसे गुरु महाराज जी ने मुझे आदेश दिया है, मैं उनके आदेश का पालन ज़रूर करूंगी और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आऊँगी। संगत जी, मेरे से कोई गलती हो गई तो क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज अपनी बेटियों का इतना ध्यान रखते हैं, इतना बहुत प्यार करते हैं गुरु महाराज। अब तो ऐसा लगता है कि गुरु महाराज के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है, अधूरे हैं हम भी गैर गुरु पाके। मेरे अंकल जी मुझे कहते, तू अपने दिमाग को ना शांत रखा कर, ते ना हमें 24 घंटे सत्संग, और मतलब अब तो मैं सुनती भी नहीं हूँ इतने सत्संग संगत जी, उनके डर से। लेकिन फिर भी उल्टा है, उनका दिमाग गर्म है, मेरा ठंडा है, और वो मुझे बोल बोल के मेरे को बोलते तेरा दिमाग ज़्यादा वो चलता है, तू ज़्यादा बोलती है। तो मैंने गुरु महाराज जी बोला, आपको ना इनको शांत करने की ज़रूरत है, मैं तो शांत हूँ। तो संगत जी, हमारे गुरु महाराज इतने प्यारे हैं, इतने सोने, इतने क्यूट लगते हैं, जैसे होता है ना वो गोलू मोलू बच्चा जो होता है, हमारे महाराज जी वैसे लगते हैं। नज़र ना लगे, क्योंकि मैं गुरु महाराज की रोज़ नज़र उतारती हूँ संगत जी। गुरु महाराज सब पे अपनी कृपा ऐसी बनाए रखे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज जी कहते हैं, तू नीवी होके रहा कर बेटा, तू किसी का बुरा मत सोचा कर, जो जो कर रहा है, जो कोई कुछ कर रहा है करने दो। और संगत जी, मैं अपनी मम्मी को ले गई थी बड़े मंदिर, मैंने आपको बताया था ना, गुरु महाराज जी ने उन्हें बुलाया था, मैंने नहीं, मैं तो एक जरिया थी उनको वहाँ तक लेके जाने का, बुलाया तो गुरु महाराज जी ने था। आज मम्मी का कॉल आया कि गुरु महाराज जी को मैंने भी वो विराजमान कर दिया है मंदिर में, तो वो मुझसे पूछने लगी कैसे चाय प्रसाद करना है, कैसे पूजा पाठ करनी। संगत जी, मम्मी भी अब गुरु महाराज से जुड़ गई हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि वो भी घर में अपने शांति बनाए रखें, अपने बहू बेटों के साथ अच्छे से रहें, अपनी पोतियों को अच्छे से उनसे बात करें। तो वो जो मेरी भतीजियाँ थोड़ा सा बदतमीजी से बोलती हैं, तो मैंने बोला कोई बात नहीं मम्मी, बच्चे हैं, आजकल सबके बच्चे बोलते हैं, और गुरु महाराज जी अब घर पे आ गए ना, तो घर में सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। गुरु महाराज जी का इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। जितना शुक्राना करें हम, उतना शुक्राना कम कम है। और संगत जी, अब मैं अभी ना, आज मेरे अंकल जी घर में ही हैं, और अगर मैं रात में सत्संग शेयर करूँगी तो वो फिर किच 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 करेंगे, तो इसलिए मैं 6 बजे से पहले पहले अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्राची आंटी, आपसे एक गुजारिश है, प्लीज़ मेरे सत्संग शेयर कर दीजिए। गुरु महाराज जी आप पे भी असीम कृपा बरसाएं, अपनी गौरव अंकल पे को भी ब्लेस करें, आपकी सेवा ऐसे ही जारी रहे हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास और कोई माध्यम नहीं है प्राची आंटी, गुरु जी महाराज का आदेश पूरा करने के लिए। क्योंकि गुरु महाराज जी ने ये डिजिटल फॉर्म इसलिए बनाया है, क्योंकि पहले तो गुरु महाराज जी चोले में थे, तो संगत उनके पास जाके अपने सत्संग शेयर करती थी, संगतों के बीच में सत्संग शेयर करती थी। लेकिन अब ये टाइम ऐसा आ गया है कि लोग फ़ोन से ही फ़ोन को माध्यम बना दिया है कि इससे ही अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने इसीलिए कलयुग की चीज़ों को, कलयुग के लोगों को सुधारने के लिए, उनके कर्म कटवाने के लिए उन्हीं गैजेट्स को, उन्हीं चीज़ों को माध्यम बनाया है। गुरु महाराज जी के प्रवचन, क्षमा करना, गुरु जी के सत्संग शेयर करने का माध्यम बनाया है, और उस माध्यम में आप लोग हमारा इतना सपोर्ट करते हो, आप लोग हमारा इतना साथ देते हो। मैं आपको दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी।
मैं आगे अपना नया सत्संग की अपनी तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी सविता दिल्ली से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज जी की आज्ञा से। गुरु महाराज जी कहते हैं शुक्राने का दिन है, जितना शुक्राना सत्संग शेयर करेगी मैं तेरे कष्ट उतने ही ज़्यादा काटूंगा, तेरे ऊपर रहमत उतनी ही बरसेगी। संगत जी, हमारे कर्म इतने माड़े होते ना कि मैं गुरु महाराज जी जो कहते हैं हमें उनकी बात सुननी चाहिए। हम सोचते हैं कि आज हमने यहाँ एक सत्संग शेयर किया, चलो हो गया। जब अगर गुरु महाराज जी की इच्छा होती है तो हम एक भी नहीं कर सकते, जब उनकी इच्छा होती है तो हम एक दिन में दो दो कर सकते हैं। और गुरु महाराज जी के मुझे सुबह से ही मैसेज आ रहे थे तो मैं इग्नोर कर रही थी, लेकिन फिर मैंने एक रील देखी, उसमें बोला कि संध्या वेले भी शुक्राना कर, तेरा कल्याण हुआ। तो संगत जी, जैसे गुरु महाराज जी कहते हैं ना, रिश्तेदारों को खुश करना बंद करो। तू लोगों के पीछे नाच दी है, कभी अपने गुरु के लिए नाच। और ये बात सच है संगत जी। अगर भगवान को खुश कर मतलब खुश करना है तो भगवान को खुश करो, रिश्तेदारों को खुश मत करो। संगत जी, मैं सबसे छोटी हूँ और मैंने हर किसी की बातें सुनी है। गुरु महाराज जी सब जानते हैं, लेकिन फिर भी गुरु महाराज जी ने मुझे बोला तू अपना भांडा साफ रख, तू सबको माफ़ कर। और संगत जी, मैं सबको माफ़ कर देती हूँ, लेकिन जब मैंने गणेश स्थापना का उस ग्रुप में मैसेज किया, मेरी बड़ी सिस्टर ने एक ग्रुप बनाया था जिसमें मैंने इनविटेशन सबको दिया था संगत जी। लेकिन संगत जी, आप मेरी बड़ी सिस्टर जिन्होंने ग्रुप बनाया उनके अलावा किसी का रिप्लाई नहीं आया। मैंने चला कोई बात नहीं, सब अपने अपने बिजी होंगे। उस टाइम मेरे घर में भी कोई नहीं था संगत जी। मेरी बहन की जो बेटियां है एक गली छोड़ के रहती, उसी ने सारा काम कराया था, गुरु महाराज जी ने उसी को भेजा था। तो संगत जी, क्या होता है, मैंने गणेश विसर्जन के भी बड़ा अच्छे पोलाइटली और मैसेज उनको भेजा, ग्रुप में नहीं आया। उससे पहले 14 तारीख का मेरी बड़ी सिस्टर ने हम लेडीज़ों का डिनर रखा था कि हम दिल्ली हाट में सारे भाभी नंदे मिलके एक लेडीज़ नाइट मतलब डिनर करेंगे। तो संगत जी, जब उनके आज उनका मैसेज आया कि उनकी तबीयत ख़राब है, उनको वायरल हो रखा है, वो नहीं आ पाएंगी, और 15 को भी वो मेरे यहाँ पे शायद नहीं आ पाएंगी क्योंकि उनको उनको वायरल है। संगत जी, उनका रीज़न समझ में आता है क्योंकि उनके उनके घर में प्रॉब्लम है और उनकी तबीयत ख़राब है। दूसरा क्या है, उनके जेठ की बरसी है 15 तारीख को। फिर भी उन्होंने बोला है मैं चाहे आधे घंटे के लिए आऊँ पर मैं आऊँगी ज़रूर। संगत जी, उनका रीज़न जेन्युइन है। लेकिन मैंने संगत जी, मैं जो भी मैसेज डालती हूँ, किसी भी भाभी हूँ, किसी भी सिस्टर, किसी का भी कोई रिप्लाई नहीं आता। तो कहीं ना कहीं गुरु महाराज जी ने मेरे माइंड में थॉट डाला कि मैं दोपहर में रोने लग गई थी संगत जी, जब मैंने ये देखा ना दीदी का कैंसिलेशन हो गया। उनको फीवर है और उनके जेठ की बरसी है तो वो नहीं आएंगी, क्योंकि उन्हीं से उम्मीद थी मुझे कि वो आएंगी तो सब आएंगे। तो संगत जी, मैंने जब वो मैसेज आया तो मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया, बड़ी वाली जिन्होंने ग्रुप बनाया। मैंने कहा दीदी, आप ज़बरदस्ती के रिश्ते मत जोड़ो, कोई आपकी रिस्पेक्ट करके उस ग्रुप में हाँ कर दे, वो चीज़ें मत करो। क्योंकि किसी ने मुझे रिप्लाई नहीं किया, ना गणेश स्थापना पे मुझे रिप्लाई किया है, ना गणेश विसर्जन पे किया है, ना मेरे कोई भी रील्स पे करते। चलो कोई बात नहीं, सब बिजी रहते हैं। संगत जी, कोई इतना बिजी नहीं रहता कि अपने फ़ोन में एक रिप्लाई ना भेज सके। तो कहीं ना कहीं गुरु महाराज, जब मैं बैठी थी तो गुरु महाराज ने बोला तू रोती क्यों है, तेरी घर की हर कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, तू टेंशन क्यों लेती है। संगत जी, मैंने गुरु जी की एक चेयर अलग से बना रखी जिसमें मैंने लिखा है जय गुरु जी और ओम। तो गुरु जी ने बोला जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो तुझे किसी की क्या ज़रूरत है, क्यों तू रिश्तों की भीख मांगती है जब तेरा पिता तेरे साथ है। तो संगत जी, कहीं ना ये बात मुझे झंझोड़ गई जब गुरु जी ने बोला कि तू तू घबरा क्यों रही है, और जो लोग तेरे साथ आज खड़े नहीं हैं वो एक दिन तेरे साथ बैठने के लिए तरसेंगे। और संगत जी, जब कोई करीब होता है ना, पास होता है, और वो सिर्फ आपसे सिर्फ प्यार की इच्छा और रिस्पेक्ट की इच्छा रखता है, उसके बाद आप उसको दुत्कारते हो तो संगत जी मन बहुत दुखता है। इसलिए मुझे संगत फैमिली बहुत पसंद है, चाहे वो अनजान है, चाहे वो मुझे कभी नहीं जानती, चाहे वो उन्होंने मुझसे बात की नहीं है, मिले नहीं, लेकिन गुरु जी ने जो अपनी फैमिली बनाई है संगत जी, मैंने आपको पहले भी सत्संग में शेयर किया है, जब मैं उनको देखती हूँ मेरा मन खुश हो जाता है। वो ब्लड रिलेशन से ज़्यादा बढ़ के मेरे लिए जो गुरु जी ने फैमिली बनाई है।
क्योंकि वो फैमिली गुरुजी ने अपनी तरह बनाई, बिल्कुल नींवा, जैसे हमें नींवा कर देती ना न्यू बॉर्न बेबी, ऐसी नींवा कर देती है संगत को। तो उनके मन में कोई छल कपट या वो किसी का दिल नहीं दुखाते। तो गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत टाइम पहले भी मैसेज दिया था कि रिश्तेदारों को खुश मत कर, तुम मत सबके पीछे नाच, एक दिन ऐसा टाइम आएगा दुनिया तेरे आगे नाचेगी। लेकिन मैं गुरु महाराज जी से ये चाहती हूँ, जब भी वो टाइम आए, बस मैं जैसे आप सेवा ते सिमरन से मुझे जोड़े रख रहे हैं, शुक्राना सत्संग से जोड़े रख रहे हैं, सेवा से जोड़े रख रहे हैं, मुझे इसी तरह जोड़े रखिए ताकि मेरे अंदर अहंकार ना आए। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँ। लेकिन गुरु महाराज जी कहते हैं, लेकिन हर बार आप सहोगे ना, वो चीज़ गलत है। मैं बहुत चीज़ें सहती हूँ, बहुत चीज़ें सही हैं संगत जी, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि तेरी अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है बेटा। तो संगत जी मेरे से रहा नहीं गया, मैंने उस पहले वो दीदी को कॉल करके सारी चीज़ें समझाई। उसके बाद देन मैंने आई लव माई सेल्फ करके उस ग्रुप से मैं एग्जिट हो गई। मुझे नहीं चाहिए ऐसा ग्रुप, मैं गुरुजी के साथ ही खुश हूँ संगत जी। मैं बगैर ग्रुप के खुश हूँ। जब मैं घर के अंदर में गुरुजी से बात करती रहती हूँ, गुरुजी के सत्संग सुनती रहती हूँ, मुझे गुरु गुरु महाराज जी से, अपने परमपिता से पॉजिटिव चीज़ें सीखने को मिलती है, करने को मिलती हैं। ये पार्टियां करना, गेट टुगेदर करना तभी होता है जब आप किसी से दिल से कनेक्ट हो, ज़बरदस्ती से नहीं संगत जी। और मेरे जो रिश्ते जो है ना संगत जी, वो ज़बरदस्ती वाले हैं। भाई को राखी बांधने गई, भाई ने मुझे टोन मार दी कि बड़े लोग बड़े लोग। मैंने बोला भाई क्या बड़े लोग, छोटी हूँ छोटी ही रहूँगी। उसके बाद मेरा दिल बहुत दुखा, लेकिन उसी दिन मुझे बड़े मंदिर जाना था, मेरा मेरा पास था, मैं वहाँ बैठी भी नहीं संगत जी, राखी बांधी, मैं अपने अंकल जी के साथ में बड़े मंदिर चली गई, क्योंकि ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए संगत जी मुझे। गुरु महाराज जी ऐसे ही रिश्तों से हमें दूर रखते हैं, ऐसी नेगेटिव चीज़ों से दूर रखते हैं कि जो हमारा दिल दुखाए, हमें डीमोटिवेट करे, हमें नेगेटिव करे। क्योंकि बड़े ही मुश्किल से संगत जी गुरु जी हमारे कितने बुरे कर्म काटते हैं, कितने, और हम फिर उसी दलदल में फंसने जाते, फिर उन लोगों के पीछे भागते, फिर उन्हीं लोगों से मिलने के लिए हम इतने ग्रुप्स बनाते हैं, ये करते हैं। नहीं चाहिए ऐसे ग्रुप, नहीं चाहिए ऐसे रिश्तेदार। इन्होंने अमृतसर और जयपुर का प्रोग्राम भी बनाया था, वो भी इसमें डाला हुआ है ग्रुप में। और जब मैंने अमृतसर का सुना ना संगत जी, मैंने जयपुर का था, लेकिन अमृतसर पे मैंने बोला आई एम सो एक्साइटेड अमृतसर, मतलब इंग्लिश आती नहीं, मैंने ऐसे ही बना के उसमें डाला था, वो सब समझ गए थे कि मैं एक्साइटेड हूँ अमृतसर जाने के लिए। अरे अमृतसर क्या, जहाँ जाना हो, हमारे ग्रुप महाराज हैं, वो बैठे हैं, जब उनकी इच्छा होगी जब वो ले जाएंगे। किसी ग्रुप में ऐड होने की क्या ज़रूरत है। उस ग्रुप में ऐड हूँ जो सबके लिए नेगेटिव बोलते हैं, जिन्हें अपने से बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है, जिन्होंने बच्चों तक को बदतमीज़ बना रखा है। संगत जी मेरी भतीजियाँ मेरी मम्मी को कंजरी पता नहीं क्या क्या बोलती हैं। उनको लगता है कि अगर वो ड्रिंक करती हैं, वो पार्टियों में जाती हैं, तो वो मॉडर्न है, और मैं अगर धार्मिक हूँ, मैं अपने घर में पूजा पाठ करती, तो मैं गंवार हूँ। तो संगत जी मुझे ऐसे पड़े लोगों के बीच में नहीं जाना है। मैं गंवारी ठीक हूँ, अपने गुरुपा की बेटी गंवारी ठीक हूँ, मुझे गुरु फैमिली चाहिए, ये रिश्ते नहीं चाहिए संगत जी मुझे। कम से कम इस ग्रुप में निंदा चुगली तो नहीं है, इस फैमिली में। क्षमा करना संगत जी, कोई गलती हो जाए मुझसे तो क्षमा करना। गुरु महाराज जी मेरी भूल चूक माफ़ करना। इस गुरु फैमिली में अगर हम बड़े मंदिर जाते हैं, कितनी भीड़ होती है संगत जी, कितनी संगत होती है, लेकिन सब एक दूसरे को सिर्फ प्यार की नज़र से देखते हैं। धक्का भी लग जाता है तो जय गुरु जी, वो एक सॉरी होता है, जय गुरु जी। किसी को कुछ कहना होता है तो बड़े प्यार प्रेम भाव से कहते हैं। कोई गाड़ी साइड करनी होती तो बड़े प्यार प्रेम से कहते हैं। किसी सेवादार से बात करनी होती है, कुछ ब्लेसिंग कुछ पूछना होता है, तो सेवादार कितने प्यार से हमसे बोलते हैं। वो होती फैमिली संगत जी, ये फैमिली नहीं होती कि जहाँ पैसे भी दो और वहाँ ज़बरदस्ती अपने रिस्पेक्ट कराओ, ज़बरदस्ती उस ग्रुप में घुसो, ज़बरदस्ती उस रिश्तेदारी को जोड़ो जिसमें आपका मन नहीं है, जिसमें आपकी रिस्पेक्ट नहीं है।
नहीं चाहिए संगत जी ऐसा परिवार, ऐसे ग्रुप। गुरुजी की बेटी का रिश्ता हुआ था, गुरुजी सब जानते हैं। वो ठीक नहीं थे, इसलिए गुरुजी, मैंने वो गुरुजी की रज़ा में राजी, क्योंकि जब तक गुरुजी अपने हिसाब, कहते हैं ना, जब तक गुरुजी उस पर टिक मार्क नहीं लगाते ना कि ये लड़का सही है गुरुजी की बेटी के लिए, तब तक संगत जी मैं जल्दबाजी नहीं करूँगी। ऐसे कुछ रिश्ते हैं मेरे जिन्होंने ये काम किया था कि मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, और जो मैंने रिश्ता देखा उससे वो फटाफट शादी हो जाए। लेकिन संगत जी, मैं उनको गुरुजी के द्वारे लेके गई थी बड़े मंदिर, लेकिन गुरु महाराज ने उनका एक्सरे वहीं देख लिया। और आप यकीन नहीं करें संगत जी, बड़े मंदिर के बाद, मतलब हमने रोका करने के बाद, बड़े मंदिर में पूरी फैमिली को ज़बरदस्ती, मैं बहुत दिन से फोर्स कर रही थी, भाई मेरी इच्छा है कि गुरु जी की बेटी का रिश्ता हो जाएगा तो पूरी फैमिली को मैं बड़े मंदिर लेके आशीर्वाद दिलाने ले जाऊंगी, ब्लेसिंग गुरु जी की। संगत जी, रोके के बाद पूरी फैमिली गई बड़े मंदिर, और 5-6 दिन के बाद ही उस लड़के की असलियत आ गई, क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी तो सबका एक्सरे निकाल लेते पिछले जन्म तक का, कि क्या है क्या नहीं है। उसका एक्सरे निकाल दिया, नहीं हुई। हम तो अपने गुरु पा के रज़ा में राजी हैं, क्योंकि वो, हमें पता है वो जो करेंगे अच्छा करेंगे, हमें उन पे भरोसा है। मैं अभी भी गुरुपा से कह रही थी, ये अमृतसर और इसका पुराण, मैंने बोला गुरु महाराज आप और मैं चलते हैं, छोड़ो सारे सबको, आप और मैं चलते हैं। क्योंकि हम गुरु महाराज से कुछ मांगते नहीं हैं, और मांगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो बगैर मांगे सब कुछ दे रहा है संगत जी, उनसे मांगने की जरूरत पड़ती है। वो परम पिता परमेश्वर है, वो अपनी बेटियों को सदा खुश रखते हैं। उनकी मन की, मतलब मन में कोई बात चल रही होती है ना संगत जी, मन में चलते वो पूरा कर देते हैं। आज मैं फील करती हूँ, मैं अपने ऊपर गर्व करती हूँ, मैं गुरु महाराज जी की संगत हूँ, मैं गुरु महाराज जी की बेटी हूँ। और ये हर उस बेटी को, ये सत्संग, जो भी ये सत्संग सुनेगा, उस बेटी को प्राउड फील करना चाहिए कि गुरु महाराज जी ने हमारे बुरे कर्मों के बाद भी हमें अपने साथ जोड़ा। क्योंकि हमारी तो औकात ही नहीं थी संगत जी, हमारी औकात ही नहीं थी कि हम गुरु महाराज जी को अपने साथ, गुरु महाराज जी ने हमें अपने साथ जोड़ा है। और आज मैं प्राउड फील करती हूँ अपने गुरु पापे। वो अपनी बेटी को ना तो किसी के आगे दबने देते, ना झुकने देते, ना हाथ फैलाने देते संगत जी, वो आत्मनिर्भर करते हैं। मेरे से सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए, प्राची आंटी मुझे क्षमा करना। अगर इस सत्संग में मैंने कुछ कुछ ऐसे वर्ड बोले हों जो आप लोग, संगत जी, आप लोगों को बुरे लगे हों, तो मुझे क्षमा करना। लेकिन रिश्तेदारी करनी है ना तो गुरु महाराज जी से करो, छोड़ो ऐसी रिश्तेदारी। आप कितने नीवे होके दिखाओगे, वो 1 मिनट में आपकी ऐसी तैसी कर देते हैं। हम नीवे, गुरु महाराज जी के आगे हम जो मर्जी बोल सकते हैं। हम, वो कहते हैं ना कि अब मैं रोना है तो मेरे आगे रो, दुखड़ा बोलना है, प्रॉब्लम है तो मेरे आगे बोलो। संगत जी, मेरे साथ क्या हुआ था आप जानते हैं? मेरे साथ ये मेरी बोला गया था मेरे पियर से कि तेरे को कोई दुख तकलीफ हो ना, इस दरवाजे पे मत आइयो। और संगत जी, 25 साल हो गए मेरे को, कोई दुख तकलीफ होती ना, वो उस दरवाजे नहीं गई हूँ। मैंने उनकी बात रखी हमेशा। और हमारे गुरु महाराज जी जब दुख तकलीफ होती है तभी हमें अपने पास बुलाते हैं, और वो कहते हैं ये तेरा मायके है। वो ऐसे ही नहीं बोलते संगत जी, मायके, वो पिता है हमारे। जाने कितनी बार उन्होंने हमें लाइफ बख्शी है। असल पिता वही है, असल हमारा मायके वही है। तो आप किसी से उम्मीद मत रखिए, सिर्फ अपने गुरु पाप से उम्मीद रखिए। भरोसा करना है तो अपने गुरु पाप ही कीजिए, आप उन्हें खुश करिए, आपको दुनिया को खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं सविता, गुरु जी की बेटी, दिल्ली से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज जी की आज्ञा से। संगत जी, जैसे हम गुरुपा को दिल से प्यार करते हैं ना संगत जी, वैसे ही उससे ज़्यादा गुरुजी हमें प्यार करते हैं, और हमें लाखों करोड़ों लोगों के बीच में से चुनते हैं। ये हमारी खुशकिस्मत, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं
हमने पता नहीं कौन से ऐसे हमारे उन बुरे कर्मों कौन से एक ऐसा कर्म किया होगा जो परमात्मा ने अपने साथ हमें जोड़ा और हमारे कष्ट काटने के लिए। कहते हैं ना, आप धरती पे सिर्फ 2 चीज़ के लिए आए हो, एक कर्म भोगने के लिए और एक कर्म काटने के लिए। तो संगत जी, कर्म जो हम भोग रहे हैं उसमें भी परमात्मा, परमपिता गुरु महाराज 90% कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं और 10% भी जो हमसे झेले नहीं जाते संगत जी, वो भी गुरु महाराज जी कटवा रहे हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हम जितना भी शुक्राना कर लेना संगत जी कम है, क्योंकि हम उनकी कितनी ही बढ़िया गाने हम मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ संगत जी। मुझे ऐसा लगता है मैं पूरा दिन से सेवा तो सिमरन से मैंने मेरे गुरुपा से बोला है, गुरुपा हमेशा यही दात बकना, यही दास दात बख्शना, क्षमा करना, संगत जी क्षमा करना, गुरु महाराज कोई भूल चूक हो जाए, कोई वर्डिंग बोलने में कोई दिक्कत हो जाए तो क्षमा करना। तो मैं जैसे हम लोग सारा दिन गुरु जी के भजन कीर्तन सिमरन इसमें हम लगे रहते हैं ना संगत जी। मैं जिस दिन सोती हूँ अगले दिन मुझे लगता है कि मैंने सपना देखा है कि कोई परमात्मा ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, मुझे सेवा ते सिमरन से जोड़ रखा है। मुझे मुझे ऐसा लगता है मैंने सपना देखा है। लेकिन जब मैं फिर से वही अपनी दिनचर्या शुरू करती हूँ गुरु महाराज की आज्ञा से, तो वो सपना मेरा सच हो जाता है। मैं मतलब मुझे हकीकत में दिखता, हाँ, कि परमात्मा ने मुझे अपने साथ जोड़ा है। संगत जी, गुरु महाराज जी को सब कुछ पता है कि हम कितने परेशानी में हैं, हमारे पास क्या देने को है, क्या खाने को है, मतलब ए टू ज़ेड। हम जिसका ना संगत जी, हमारी सोच जो होती है ना, हमारी सोच बहुत छोटी है और हमारी सोच बहुत जहाँ ख़त्म होती है संगत जी, गुरु महाराज जी की सोच वहाँ से बड़ी होती है। मतलब वहाँ से शुरू होती है, हम अपनी प्लानिंग दुनिया भर की कर लें, लेकिन जब तक गुरु महाराज जी की जो प्लानिंग होती है उसके आगे हमारी प्लानिंग फेल है। क्योंकि परम पिता परमेश्वर जब अपनी प्लानिंग करते हैं तो संगत जी, बड़े से बड़ा धुरंधर भी धराशाही हो जाता है। कितना ही पैसे वाला इंसान हो, कितना ही वेल एजुकेटेड बंदा क्यों ना हो, उसको ये लगे कि हाँ मैंने ये करना है, मैंने फलाना करना है, मैंने नहीं, जो करना है गुरु महाराज जी ने करना है। संगत जी, मेरे मैं जो अपनी बात बता रही हूँ, मैं ना जीके में मुझे गुरु महाराज जी की कृपा से काम मिला हुआ है, जो कि गुरु महाराज जी ने बोला था तेरा काम शुरू हो जाएगा, तू टेंशन मत ले, तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो संगत जी, मुझे वाकई में किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आप जानते हैं, गुरु महाराज जी को ये भी पता है कि मेरे बच्चे को किस चीज़ की कमी है। संगत जी, मेरे घर में जो है गुरु जी का घर बोलेंगे, संगत जी क्षमा करना, गुरु जी के घर में गणपति जी विराजमान हैं, उनका भंडारा करना है, उनका वो हवन पूजन करना है। तो संगत जी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अ, मेरा सूट जो है इतना, हाँ, इतना ज़रूर पता है संगत जी कि रेड कलर का था, पर मुझे आगे की प्लानिंग नहीं पता थी। कि हम तो वही होते ना, ह्यूमन नेचर है, हम अपने हिसाब से प्लानिंग करते हैं। तो संगत जी, मुझे नहीं पता था वो कि हमारे, क्योंकि पीछे गली में भी गणेश जी रखा हुआ है, तो हम दोनों गणेश जी एक साथ आए थे और हम लोग एक साथ विसर्जन करते हैं। बड़ा अच्छा ही मिल के प्रोग्राम होता है। तो संगत जी, उन्होंने थीम रखी थी रेड सूट की। मुझे ये पता था कि रेड सूट है, पर मुझे ये नहीं पता था कि रेड सूट मेरा तैयार हो चुका है। वो गुरु जी की बेटी ने अपने अपने लिए चीज़ें, वो मतलब अपने लिए वो सूट था उसके लिए, पर उसने वो मुझे दे दिया, तो वो मेरे नाप का हो गया संगत जी। वो काफ़ी 6 महीने से वो सूट बन ही नहीं रहा था संगत जी, 6-7 महीने हो गए वो सूट बन ही नहीं रहा था, क्योंकि गुरु महाराज जी की प्लानिंग थी कि जब गणपति जी और मैं विराजमान होंगे तेरे घर में, और उस टाइम ये सूट तेरा बन के तैयार होगा। क्योंकि हम तो मन बुद्धि है ना, अपना ही दिमाग लगाते। मैं टेलर को बोल बोल के परेशान हो गई, वो लेडीज़ टेलर को, कि दीदी आप सूट क्यों नहीं तैयार करते, आप सूट तैयार करो। संगत जी, कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती थी। अब मेरे को समझ में नहीं आया, और ना ही मेरे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है संगत जी, 1-1.5 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी मैं उस रास्ते से 10 बार निकल जाऊंगी, पर मैं उस सूट को ले ही नहीं पा रही थी। और संगत जी, फिर क्या होता है कि मैं जब जीके से काम करके फ्री होती हूँ, मेरे मन में ऐसे आता है कि
की चुन्नी लेनी है, क्योंकि गुरु महाराज जी ने जो मुझे सूट तैयार करवाए हैं ना संगत जी, उसमें प्लेन चुन्नी नहीं चलेगी, अच्छी भारी चुन्नी चलेगी। तो मैंने ऐसी मनी मन में बात काम करते करते जीके 2 में मैंने गुरु महाराज से कहा, गुरु महाराज जी यहाँ से हम लाजपत नगर चलते हैं, वहाँ मैं आपके पसंद की चुन्नी लूँगी और हम गोलगप्पे भी खा के आएंगे। मैंने ऐसे ही बोल दिया। हालांकि मेरे घर के पास भी चुन्नियों की दुकान है संगत जी, बिल्कुल 5 मिनट के रास्ते में 3 दुकानें हैं। पर मेरे को लगा, मैंने गुरु महाराज जी चलो लाजपत नगर घूम के आते हैं और वहाँ से मैं आपकी पसंद की चुन्नी लेती हूँ और हम गोलगप्पे भी खाएंगे। संगत जी आप यकीन करेंगे, गुरु महाराज जी ने मुझे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरी 5-5 चुन्नियाँ दिलवाई हैं मेरे को, और सारी भरी हुई, जो मेरे पास नहीं थी। और मेरे को लिपस्टिक दिलवाई, 2 शेड लिपस्टिक के दिलवाए, जो मैंने सोचे भी थी इसकी मुझे नीड है, क्योंकि मेरे सूट वैसी थे संगत जी। और जिस शॉप में संगत जी, उस शॉप के आगे से मैं निकली थी, मुझे पता नहीं था वो गुरु महाराज जी की शॉप है। लेकिन सडनली जब मैं दोबारा घूम के आई और मैं बेसमेंट में नीचे गई, तो गुरु महाराज जी ने पहले भी मुझे बाजार से बहुत सुंदर चूड़ियाँ दिलवाई थी। मुझे मेरे घर में वही पुरानी, पिछले साल मेरे 2-3 साल पुरानी चूड़ियाँ रखी थी, गुरु महाराज जी ने वो सारी निकलवा दी संगत जी। गुरु महाराज जी ने मुझे यहाँ लोकल बाजार से भी बहुत महंगी और अच्छी रीजनेबल प्राइस में चूड़ियाँ दिलवाई, कड़े दिलवाए। उसके बाद फिर मैं लाजपत नगर, जब मैं और गुरुजी गए, वहाँ पे भी गुरुजी ने अपनी शॉप से मुझे इतनी सुंदर चूड़ियाँ दिलवाई, और गुरु महाराज जी ने मुझे रेड और लाइट पर्पल चूड़ियाँ दिलवाई संगत जी। मेरा कोई इरादा नहीं था चूड़ियों का, तब तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था, मुझे पता ही नहीं था। संगत जी जब मैं उस शॉप में पहुंची और मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, मैंने बोला, गुरुजी इस शॉप के आगे से तो मैं अभी निकली थी, आपने मुझे इस दुकान में लेके आना ही था। गुरु महाराज ने चूड़ी दिलवाई, क्लचर दिलवाया मैचिंग का। मतलब संगत जी, गुरु महाराज जी को अपनी बेटियां बहुत सुंदर दिखनी चाहिए। मतलब गुरु महाराज जी कहते ना, तू झल्ली सी बन के मत रहा कर, तू अच्छी सुंदर सी बन के रहा कर। तो गुरु महाराज जी ने मुझे शॉपिंग करवाई। फिर संगत जी क्या होता है, वहाँ हम गोलगप्पे खाते हैं, गोलगप्पे खाने के बाद मैं थोड़ा पैदल चल के मेट्रो स्टेशन की तरफ आती हूँ। तो एकदम से गुरु महाराज जी मेरे माइंड में थॉट डालते कि कचौड़ी वाला है, 2 प्लेट कचौड़ी ले ले। तो मैंने सोचा चलो घर के लिए कचौड़ी ले लेती हूँ। फिर मैंने ना थोड़ी सी उसकी सब्जी ट्राई की कि भैया पहले भी सब्जी ट्राई करूँगी, मुझे ठीक ठीक लगी। थोड़ा सा उसने पतली कर रखी थी सब्जी। फिर उसके बाद मैंने उसको बोला, भैया इसको ये खट्टी कैसे होगी? तो उसने उसमें मसाला और वो चटनी डाल दी। तो संगत जी मैं क्या, और मुझे 2 प्लेट पैक करवाई। आगे जाके मैंने मेट्रो स्टेशन के पास 2 बच्चे बैठे हुए देखे संगत जी। मतलब गुरु महाराज जी ने मेरे माइंड में थॉट दिलाया कि ये तू कचौड़ियाँ पैक करवा 2 प्लेट। फिर वो मैंने चलते चलते मैंने उन बच्चों को देखा, और सडनली मैंने नहीं, गुरु महाराज जी ने वो उन बच्चों को वो कचौड़ियाँ दिलवा दी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी कहते हैं रोज ऐसी कोई ना कोई तो खाने की सेवा करते रहा कर। और अभी तो अब संगत जी 17 तारीख से श्राद्ध शुरू हैं, तो गुरु महाराज जी ने ये बोल रखा है, तो पूरे श्राद्ध तू मतलब गरीबों को कुछ ना कुछ खाने को दान दे। पैसे ना दो संगत जी, चलेगा, पैसे उनको दो जिन्हें बहुत ज़्यादा नीड है, उनकी हेल्प कर दो, किसी को दवाइयों की हेल्प कर दो। पर जो गुरु महाराज जी ने मुझे बोला है ना कि पूरे श्राद्ध तो नहीं यही करना है, लेकिन गुरु महाराज ने ये भी बोला था, उससे पहले भी बेटा जब तू घर से बाहर निकलते किसी ना किसी गरीब को, नीडी को कुछ ना कुछ खाने के लिए दे दिया कर। तो संगत जी वो गुरु महाराज जी ने वो करवाया। बाद में थोड़ी दूर चली तो मैंने बोला वो तो मैंने घर के लिए ली थी। फिर मैंने बोला मुझे तो नहीं पता था कि वहाँ 2 बच्चे बैठे। ओ, और मैंने 2 प्लेट पैक कराई थी। हमेशा मैं एक ही लेती हूँ, बट गुरु महाराज जी ने मुझे 2 पैक करवाई संगत जी। देखिए गुरु महाराज जी की प्लानिंग, हम सोचते कुछ होते, होता कुछ और है संगत जी। मैंने चूड़ी के बारे में इतना कुछ सोचा नहीं था, सिर्फ मैंने सोचा था गुरु महाराज मैं चुन्नी लेंगे और हम लोग गोलगप्पे खा के आ जाएंगे, क्योंकि महाराज जी बोलते हैं कि घर का खाना चाहिए, ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, कभी कभी गोलगप्पे चाट पापड़ी भी खा लेनी चाहिए, जो गुरु महाराज जी को भी पसंद थी। तो संगत जी गुरु महाराज जी ने मुझे गोलगप्पे भी खिलवाए, गुरु महाराज जी ने उन बच्चों को कचौड़ियाँ भी दिलवाई, गुरु महाराज जी ने मुझे शॉपिंग, संगत जी मैं ना मतलब चूड़ियाँ ज़्यादा
पहनना भूल ही गई थी, क्योंकि टेंशन में इतना रहती थी गुरु महाराज जी से जुड़ने से पहले। तो संगत जी क्या था कि चूड़ियाँ डालती नहीं थी कि हाँ, कि मैं बाहर जा रही हूँ, और कि कोई भी रिश्तेदार या कोई फंक्शन वगैरह होता तो पुरानी चूड़ियाँ डाल लेती थी। सब नोटिस करते थे और मैं सबको नोटिस करती थी कि सब कितना अच्छा-अच्छा पहनते। हालाँकि ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे संगत जी, पैसे होते थे, पर अंदर से इच्छा नहीं होती थी। क्योंकि कहते हैं ना, जब मन दुखी होता है तो कुछ अच्छा पहनने का या ओढ़ने का मन नहीं करता है। तो संगत जी मेरे साथ वही था। लेकिन गुरु महाराज जी ने तो मुझे इतना नीवा कर दिया, और मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं तो गुरु महाराज जी को साथ लेके चलती हूँ। शॉपिंग भी गुरु महाराज जी कराते हैं, अपनी पसंद से कराते हैं। और संगत जी इतनी सुंदर चूड़ियाँ गुरु महाराज जी ने अपनी पसंद की दिलवाई हैं मुझे, कि जो सूट सिल गया ना संगत जी, वो सूट सिल भी गया, वो कल शाम को आ भी गया। सिर्फ़ उसका क्या है, सिर्फ़ उसका ऑल्टरिंग होना है। तो मैं गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना कर रही थी। और जो हमारे बैक गली में जो गणेश जी का जिस दिन विसर्जन होगा, उस दिन सबने रेड कलर थीम रखी हुई है। गणेश विसर्जन पे कपड़ों की जो थीम है, जब आए थे तब येलो रखा था, अब जिस दिन जाएँगे उस दिन रेड है। तो संगत जी उस दिन मंगलवार भी है, हमारे हनुमान जी का दिन भी है। तो मोस्टली क्या होता है, जब गुरु महाराज जी ने मुझे मंगलवार के दिन रेड और शनिवार के दिन ब्लैक पहनने के लिए बोला है। तो संगत जी उस दिन देखो, वो सूट 6-7 महीने हो गए नहीं रेडी हो रहा था, और वो सूट तैयार हो चुका है, वो मेरे पास आ भी गया है, और आज ऑल्टर के लिए भी चला जाएगा। इसके लिए भी गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी अपनी बेटियों को, अपनी संगत को कहते हैं, वो कहते हैं ना, लग्ज़री लाइफ़ दूँगा तैनू मैं, वो उन्होंने मेरी लग्ज़री लाइफ़ संगत जी शुरू कर दी है। मैं गुरु महाराज जी का इसके लिए भी शुक्राना करती हूँ, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, अब मुझे ब्लैक मैसेज मैसेज जो आते थे, ब्लैक मैजिक के जो सत्संग आते थे, वो भी आना बंद हो गए। और मैं बीच-बीच में जैसे गुस्सा हो जाती ना, तो गुरु महाराज जी मुझे यही याद दिलाते हैं, "कुड़िए, तू अपना पांडा साफ कर, बाकी सब मैनू छोड़ दे।" संगत जी, मैं मैं अपने बजट के हिसाब से ना सिर्फ़ 10 किलो भंडारा करवा रही हूँ, जो कि कढ़ी चावल रखा है। और पीछे जो करा रहे हैं वो मेरे ख़्याल से 30 किलो या 25 किलो करवा रहे हैं। संगत जी, मैंने गुरु महाराज जी से अरदास लगाई है कि मेरा जितना ब्योत था, मतलब जे मेरी जितनी श्रद्धा थी, जितना मेरा था, मैं उस हिसाब से कर रही हूँ। महाराज जी आपके हाथ में है, और आप देख लीजिए, लंगर प्रसाद कम नहीं होना चाहिए। और संगत जी उन आंटी के माइंड से, मतलब वो उन आंटी के माइंड में थॉट डाला कि लंगर प्रसाद तो बाकियों के लिए हो जाएगा, और बाँटने के लिए घर में जो लोग आएँगे उनके लिए चाय के साथ संगत जी ब्रेड पकोड़े का भी इंतज़ाम, मतलब वो 1 किलो आलू, उन्होंने आंटी ने बोला 1 डेढ़ किलो आलू उबाल के रखना, और हलवाई तो पूरे दिन की दिहाड़ी लेगा, तुम्हें जो बनवाना है बनवा लेना। तो संगत जी कड़ा प्रसाद तो मैं गुरु महाराज जी का घर में बनाऊँगी, और पकौड़े उनके लिए बनवाऊँगी, जिसमें से कुछ पकौड़े हमारे यहाँ पे झुग्गियाँ हैं, जहाँ बहुत नीडी बच्चे हैं, नीडी फैमिली, तो उनको जाके मैं गुरु महाराज जी की आज्ञा से उन बच्चों को मैं वो बँटवा दूँगी। कहते हैं, गुरु महाराज जी कहते हैं ना, लंगर प्रसाद बँटवाने से पहले, मतलब आपको अगर किसी को दान देना है, किसी गरीब को देना है, तो आप बँटवाने से पहले, कि भई सब बँट जाए, और लास्ट में देने से पहले उनका अलग निकाल के रखना चाहिए। तो संगत जी, मैं सबसे पहले हलवाई से यही बोलूँगी कि बाँटने वाला जो होगा, वो नीडी बच्चों को वो अलग ही रखें, वो सबसे पहले निकालें। जैसे हम भगवान का भोग पहले निकालते हैं ना संगत जी, ऐसे हम दान देने के लिए उन नीडी बच्चों के लिए पहले ये चीज़ें निकाल के रखें। क्योंकि बाद वाला तो संगत जी झूठा हो जाता है ना। गुरु महाराज जी कहते हैं ना, अगर बाद का तुम बचा हुआ किसी को दे रहे हो, पार्टी, शादी वगैरह या कोई फंक्शन होता है, अगर तुम बाद में बाँट रहे हो, तो वो झूठा हो जाता है। अगर आपने किसी को देना ही है, तो वो पहले निकलवा के रखो। तो संगत जी, मैं हलवाई से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो पहले ही निकाल के रखे। और संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं, तू टेंशन मत ले, तेरे बच्चियाँ दी टेंशन मत ले, तू घर की टेंशन मत ले, मैं बैठा हूँ, तेरे घर में साक्षात विराजमान हूँ, तुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू नीवा होके रह, अपना पांडा साफ कर, सबसे प्रेम प्यार से रह, जो आए उसका भी भला, और जो ना आए उसका भी भला। मैं तो गुरु महाराज जी से ने मेरे से उस
ग्रुप में ये मैसेज डलवाया था कि अगर कोई नहीं भी आता है तो उसकी ब्लेसिंग गण गुरु महाराज जी, गणपति जी यहीं बैठे-बैठे उनको ब्लेसिंग दे देंगे। तो संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई, गुरु महाराज जी कोई भूल-चूक हो गई, तो अपनी इस बेटी को माफ़ करना गुरु महाराज जी। और संगत जी, जब से मैं कल शाम से शॉपिंग करके आई हूँ ना, मेरे मन में से अंदर हो रहा है, गुरु महाराज जी मैसेज कर दो, मेरे को शुक्राना शेयर करना है। संगत जी कहते हैं ना, अगर आप खुद से कुछ करोगे तो वो जब तक परमात्मा की मर्ज़ी नहीं होती तब तक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो मैं गुरु महाराज जी की आज्ञा का इंतज़ार कर रही थी, कब उनकी आज्ञा होगी कि मैं अपना शुक्राना शेयर करूँ। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। गुरु महाराज जी ने मेरी लग्ज़री लाइफ़ शुरू करवा दी है। जैसा मेरा गुरु महाराज जी ने कल्याण किया है, मुझे ऐश करा रहे हैं, ऐसे हमारी सारी संगत फैमिली और जो संगत फैमिली नहीं है, उन सबका भी कल्याण करे गुरु महाराज जी। और साक्षी आंटी और गौरव अंकल जी और प्राची आंटी जी, इनको भी ब्लेसिंग दें, इनको भी भरपूर खुशियाँ दें। ये आपका संदेश करोड़ों लोगों तक, करोड़ों संगत तक पहुँचाती हैं। जो सेवा आपने इनको बख्शी हुई है, वो सदा सेवा और ज़्यादा बढ़ती जाए। आपने कहा था ना, जब मैं नहीं आऊँगा तो लोगों की भीड़ इतनी हो जाएगी कि संगतों के मतलब सेवकों को सँभालने में मुश्किल होगी। संगत जी, गुरु महाराज जी इतने इतने प्यारे हैं और इतने प्रैक्टिकल गुरु हैं। हमें धर्म के रास्ते पे, हमें आध्यात्मिक रास्ते पे चलाते हैं। एक टाइम में सुना था ना, कलयुग आएगा और भाई भाई को मारेगा। संगत जी, वो बिल्कुल सच था, वो बिल्कुल सच था। भाई भाई को देख के कुछ नहीं है, लेकिन परमात्मा ने गुरु जी के रूप में अवतार लेके महाशिव ने हम वो उन चीज़ों को, उनकी प्लानिंग, हम इंसान तो सिर्फ वही सोच सकते हैं जो हमने पढ़ा है, लेकिन जो सृष्टि रचयिता है, उन्होंने जो रचा है, उन्होंने जो सोच रखा है अपनी संगत के लिए, अपने संसार के हर एक प्राणी के लिए। तो संगत जी, मेरा सत्संग शायद बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ अंदर से। आज गुरुजी गणेश महाराज जी का भंडारा करवा रहे हैं, तो मेरी गुरु महाराज जी से यही अरदास है कि बस भंडारा कम ना पड़े। संगत जी, आप लोग भी अरदास कीजिए कि गुरु महाराज जी जो भी अपनी संगत का ऐसे काम करवाते हैं, बस उन्हें बस सफल करें। हाँ, सफल तो करते संगत जी। हमें हमें पता है, हमें ये भी विश्वास है गुरु जी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। लेकिन ह्यूमन नेचर है ना संगत जी, क्या ना कर कुछ, फिर गुरु महाराज जी कहते हैं ना, तुम डामाडोल हो सकते हो अपने उससे, लेकिन मैंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। तो संगत जी, गुरु महाराज जी का बोला हुआ पत्थर की लकीर है, हम लोग तो फिर भी डगमगा जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं हमें गुरु महाराज जी संभाल लेते हैं। तो संगत जी, मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।